नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, 13 साल पुराने नियमों में हुआ बदलाव। तो साथियों, जो बदलाव होगा वो 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। आइए साथियों, जान लेते हैं आदेशों को पूरा विस्तार से। भारत में कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। 1 अप्रैल 2025 से नए वेतन नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था में सुधार और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने का उद्देश्य से लिया गया है। क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से इस वृद्धि से लगभग 5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इस वेतन की वृद्धि के पीछे कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक विकास, महंगाई और कुशल कर्मचारियों की मांग प्रमुख है। सरकारी कर्मचारी हितैषी नीतियों के कारण भी कंपनी अपने कर्मचारियों को बेहतर और वेतन देने के लिए प्रेरित हो रही हैं। इसलिए हम इस नए वेतन नियम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कि किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है। नीचे गई तालिका में 2025 में होने वाली वेतन वृद्धि के मुख्य बिंदुओं का विवरण दिया गया है। जैसे वर्ष 2025 में अनुमानित औसत रहेगा, वेतन वृद्धि 10 से 12% की जाएगी और सबसे ज़्यादा वृद्धि वाले क्षेत्र रहेंगे IT, हेल्थ केयर और ई-कॉमर्स। न्यूनतम वृद्धि होगी 8% और अधिकतम वृद्धि होगी 20%। प्रभावित कर्मचारियों की संख्या रहेगी लगभग 5 करोड़। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 और मुख्य कारण रहेगा आर्थिक विकास, महंगाई, कुशल कर्मचारियों की मांग। वेतन वृद्धि के प्रमुख कारण रहेंगे। वेतन वृद्धि के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। आर्थिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिससे कंपनियों को अपने कर्मचारियों को बेहतर देने और वेतन देने की क्षमता मिल रही है। महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति कम हो रही है, इसलिए वेतन वृद्धि जरूरी है। प्रतिभा को बनाए रखना, कुशल कर्मचारियों को अपनी कंपनी में बनाए रखने के लिए कंपनी बेहतर वेतन देती रहती है। नए क्षेत्रों का विकास, AI, रोबोटिक्स जैसे नए क्षेत्रों में कुशल लोगों की मांग बढ़ी है, जिससे वेतन वृद्धि हो रही है। सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों के कारण कंपनी बेहतर वेतन देने को मजबूर है। क्षेत्रवार वेतन वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों में वेतन वृद्धि की दर अलग अलग होती है। IT सेक्टर क्षेत्र में 15-20% तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसका लाभ मुख्य कारण AI और मशीन लर्निंग के कुशल लोगों की बढ़ती है। ई-कॉमर्स, ऑनलाइन कारोबार की तेजी बढ़ने और उपभोक्ता खर्च के लिए इस क्षेत्र में 10.5% वेतन वृद्धि होने की उम्मीद है। हेल्थ केयर क्षेत्र में भी वेतन वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि, DA में वृद्धि होने की संभावना है। यदि वृद्धि 2 से 4% तक हो सकती है, तो जिसके कारण कर्मचारी पेंशनरों की सैलरी में सीधा असर पड़ेगा। वर्तमान में DA 53% और 2% की वृद्धि होने पर 55% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को प्रति माह 400 से अधिक का लाभ मिल सकता है। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, भारत में कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। 1 अप्रैल 2025 से नए वेतन नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था में सुधार और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने का उद्देश्य से लिया गया है। क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से इस वृद्धि से लगभग 5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इस वेतन की वृद्धि के पीछे कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक विकास, महंगाई और कुशल कर्मचारियों की मांग प्रमुख है। सरकारी कर्मचारी हितैषी नीतियों के कारण भी कंपनी अपने कर्मचारियों को बेहतर और वेतन देने के लिए प्रेरित हो रही हैं। इसलिए हम इस नए वेतन नियम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कि किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है। नीचे गई तालिका में 2025 में होने वाली वेतन वृद्धि के मुख्य बिंदुओं का विवरण दिया गया है। जैसे वर्ष 2025 में अनुमानित औसत रहेगा, वेतन वृद्धि 10 से 12% की जाएगी और सबसे ज़्यादा वृद्धि वाले क्षेत्र रहेंगे IT, हेल्थ केयर और ई-कॉमर्स। न्यूनतम वृद्धि होगी 8% और अधिकतम वृद्धि होगी 20%। प्रभावित कर्मचारियों की संख्या रहेगी लगभग 5 करोड़। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 और मुख्य कारण रहेगा आर्थिक विकास, महंगाई, कुशल कर्मचारियों की मांग।
वेतन वृद्धि के प्रमुख कारण रहेंगे। वेतन वृद्धि के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। आर्थिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिससे कंपनियों को अपने कर्मचारियों को बेहतर देने और वेतन देने की क्षमता मिल रही है। महंगाई बढ़ती, महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति कम हो रही है, इसलिए वेतन वृद्धि जरूरी है। प्रतिभा को बनाए रखना, कुशल कर्मचारियों को अपनी कंपनी में बनाए रखने के लिए कंपनी बेहतर वेतन देती रहती है। नए क्षेत्रों का विकास, एआई, रोबोटिक्स जैसे नए क्षेत्रों में कुशल लोगों की मांग बढ़ी है, जिससे वेतन वृद्धि हो रही है। सरकारी नीति, सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों के कारण कंपनी बेहतर वेतन देने को मजबूर है। क्षेत्रवार वेतन वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों में वेतन वृद्धि की दर अलग अलग होती है। आईटी सेक्टर क्षेत्र में 15-20% तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसका लाभ मुख्य कारण एआई और मशीन लर्निंग के कुशल लोगों की बढ़ती है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन कारोबार की तेजी बढ़ने और उपभोक्ता खर्च के लिए इस क्षेत्र में 10.5% वेतन वृद्धि होने की उम्मीद है। हेल्थ केयर क्षेत्र में भी वेतन वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए में वृद्धि होने की संभावना है। यदि वृद्धि 2 से 4% तक हो सकती है, तो जिसके कारण कर्मचारी पेंशनरों की सैलरी में सीधा असर पड़ेगा। वर्तमान में डीए 53% और 2% की वृद्धि होने पर 55% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारी को प्रति माह 400 से अधिक का लाभ मिल सकता है।